यहाँ के निजी विद्यालयों पर किसी की नज़र ही नहीं है। हो सकता है मेरा ये आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के मन को ठेस पहुँचाए, लेकिन माफ़ करिएगा, ये एक सच्चाई है वर्तमान समय की। ऐसे करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ पिछले 1.5 साल से खिलवाड़ हो रहा है। जो ग्रामीण परिवेश के छोटे छोटे स्कूल हैं, वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन उन्हें गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है, वो छोटी छोटी स्कूलें जहाँ से ऑनलाइन शिक्षा जारी नहीं की जा सकती। हाँ, वो शिक्षकें जिनकी तनख्वाह मात्र 2000 से 5000 के बीच होती है और 10 से 4 वो अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, मात्र इसलिए कि वो ग्रामीण परिवेश के बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सके। मैं सत्ता में बैठे सरकार से कहना चाहूँगी कि आप जो बहुत गर्व के साथ साक्षरता दर का आंकड़ा जारी करते हैं, वो आंकड़ा आज 70% तक इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि आपके यहाँ निजी विद्यालयों की उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। आपकी सरकारी शिक्षा नीति बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ये आप भी जानते हैं। और आपकी सरकारी शिक्षा नीति के, शिक्षा व्यवस्था के जो भी शिक्षक है, उनको जो आप पिछले 1.5 साल से तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन तनिक एक बार उस शिक्षकों के बारे में भी सोचिए जो आपके उस आंकड़े को पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। आपके शिक्षक तो मध्याह्न भोजन सेब और अंडों में ही लिपट के रह जाते हैं और आपकी ऑफिसी कार्यों में ही व्यस्त रह जाते हैं। ब्लॉक से लेकर जिला तक आपकी फाइल हमेशा ढोते रहते हैं। उनको तो बच्चों को पढ़ाने तक का फुर्सत नहीं है। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश के बच्चों का भविष्य सुनहरा किया जाता है, उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये एक निजी विद्यालय के शिक्षक की बेटी बोल रही है। मेरे पिता भी एक निजी विद्यालय संचालित कर रहे हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 2015 से वो मेरी मदद आर्थिक तरीके से, मानसिक तरीके से, हर तरीके से सामाजिक कार्य में करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5 सालों से जो हम लोग टूटे हैं, जो स्थिति है ना, वो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं जो अपने पिता को मानसिक तरीके से कमज़ोर देख रही हूँ, उनके ऊपर जो चिंता की लकीरें देख रही हूँ, उन शिक्षकों के लिए जो शिक्षकें 10 से 4 बजे तक सिर्फ 3000 से 5000 की तनख्वाह के लिए बच्चों को शिक्षा देने आते हैं, वो बच्चे जो सरकारी स्कूल में नाम लिखवाकर इस उम्मीद से निजी विद्यालय में पढ़ने आते हैं कि हमारा भविष्य सुनहरा होगा, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, आज ये सारे के सारे लोग बेघर हो चले हैं। कोई नहीं है इनके ऊपर सोचने वाला। यहाँ तक कि जब जब प्रश्न उठता है तो लोग उल्टा सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं है कि आपकी जो सरकारी शिक्षा नीति है वो 0% मतलब माइनस में काम कर रही है। ये आपकी गड़बड़ी है, आपकी नीति की गड़बड़ी है, या फिर उन शिक्षकों की मानसिकता ऐसी हो चली है। क्योंकि आपके जो भी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनके एक भी बच्चे उस सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं, वो भी बड़े बड़े किसी निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि आज जो इतने सारे बच्चे स्कूल से बेघर हो चले हैं, शिक्षा से अनाथ हो चले हैं, आखिर उनका क्या होगा? कौन है इसके जिम्मेवार? मैं मानती हूँ कि कोरोना काल चल रहा था, सिचुएशन खराब था, लेकिन हर चीज़ के ऊपर आप समय निर्धारित करते हैं, हर चीज़ के ऊपर आप समय बनाते हैं, तो फिर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्यों नहीं, बच्चों के भविष्य के ऊपर क्यों नहीं? क्या आप बिहार से बिल्कुल ही शिक्षा बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्या आप यहाँ के बच्चों के भविष्य खराब कर देना चाहते हैं? क्या आप उन्हें गुमराह कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो ये अब नहीं चलने वाला है। इनके ऊपर हम सबको आवाज़ उठाना होगा और निजी विद्यालयों का जो भूमिका है साक्षरता दर बढ़ाने में, उस पर सभी को मिलकर चिंतन करना होगा और ध्यान देना होगा और सहयोग करना होगा आगे आकर।